कि बिहार राज्य में ऐसे जंगल राज है। जंगल आप देख रहे हैं देशभक्ति 009। मैं हूं धर्मेंद्र शाह। पूरे देशवासियों के नमस्ते प्रणाम। आप जैसे कि जानते हैं जो हमारे देश में चोर जो है, बच्चा चोर बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चा के भला पुसला करके कभी ले जाता है, कभी उठा करके ले जाता है। इस तरीका की दिक्कत है। हम किशनगंज जिला बिहार में यहाँ पहुँचे हुए हैं। गांव का नाम है सियाल मुनि, गांव का नाम है। यहाँ एक बच्चा चोर था जो अभी थाना प्रभारी लेकर के गए हैं। हम थोड़ा आने में विलम्ब हो गया, रास्ता बहुत ही टूटा फूटा इधर सड़क है, इसी दिक्कत की वजह से लेट हुआ है और सूचना हमें थोड़ा लेट से मिली है, इसलिए हम आने में थोड़ा लेट हो गया। अब इनसे बात करते हैं। आपका कौन था? मेरा बेटी है। बेटी? हाँ बोलिए, क्या क्या हुआ? तो हम काम में गए थे, तो मेरा पति भी लकड़ी लाने गया था। तो बच्चा के पास आया, पूछा कोई तेरा पिताजी कहाँ, तेरा मम्मी कहाँ। तो उसको 15 रुपया दिया। 15 रुपया वो दिया है, चोरवा दिया। तो उसको बोला जाओ, 2 बच्चा को भेज दिया दुकान, तो कुछ खा के आओ। एक को पकड़ के रखा, गोद में रखा है, अब खिला रहा है, मोबाइल दिखा रहा है। तो उसका मम्मी आया, तो मम्मी आवाज़ सुना तो लकड़ी फेंका, तो अपना वो भाग गया। तो भागते भागते उसको, जिससे भाग रहा था, गांव समाज सब बच्चा को छोड़ के भाग रहा था। हाँ, छोड़ के भाग रहा था, पर यहाँ मारुति बागान तक उसको वहाँ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कितना देर के बाद पुलिस ले गया? हो गया अभी तुरंत ले गया। 2-3 घंटा होगा ना। अब देख लीजिए किस तरीका के देश में अपना स्थिति है। बच्चा के खिलाता है, पिलाता है, मोबाइल दिखाता है, ले जाता है। सब अपना जितना देशवासी है इस तरीका से बच्चे से सतर्क रहे। बच्चा के किसी गैर इंसान के पास जाने मत दे, नहीं तो इसी तरीका के होगा। कहेगा हम तुम्हारा रिश्तेदार है, मामा है, चाचा है, कोई है, ताऊ है, दादू है, कोई भी बात कह सकता है और खिला पिला करके बच्चा के ले जाएगा। इसीलिए देशवासियों सतर्क होकर के रहे। बच्चा चोर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, हर गांव में सतर्क होकर रहे। कोई अनजान आदमी हो उसके पास बच्चा के न जाने दे। और गांव में कोई अनजान आदमी आ रहा है तो उससे पूछे दो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, यहाँ पूछना है, गाँव वाला के पूछना है। नहीं तो चोर इसी तरीका से घूमेगा, बच्चे को उठा करके ले जाएगा। आप लोग बोल सकते हैं, बोलिए कितना जो हो रहा है। हम लोग तो ऐसे काम में थे, हम लोग को खबर मिला, फ़ोन किया, जो यहाँ से फ़ोन करके हम लोग को खबर मिला कि घर में इतना घटना हुआ है, ऐसा ऐसा बच्चा चोर पकड़ा गया है। इसीलिए हम लोग काम छोड़ के तुरंत भागे। उसके बाद आ गए गाँव आ गए। आप भी पकड़े हैं? नहीं पकड़े, तो दूसरा आदमी था, हम तो बाद में। तब क्या कहना चाहते सरकार से? सरकार से यही कहेंगे, यही थोड़ा क्या बोलता है, चोर को सावधान करे, शासन को पकड़े और सजा जो है सजा दे। आप लोग बोलिए क्या चाहते हैं? कहने चाहते हैं ये जो है चोर सबको पकड़ देने के बाद सरकार को भी थोड़ा सजा दे दो वहाँ पर थाना में। अभी जो आया था बच्चा को पकड़ने के, जो चोर आया था, तो अभी पुलिस उठा के ले गया है, उसको भी थोड़ा सजा दे दीजिए। ये देशवासी से हम कहना चाहते हैं, थोड़ा सजा दे दीजिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि राज को खत्म करना चाहिए, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा चोर है। आप लोग क्या चोर के देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। तो देखिए मुखिया जी से बात करते हैं, किस तरीका के यहाँ व्यवस्था है। नमस्ते, बोलिए जी क्या क्या यहाँ हुआ है? तो एक लड़का था जो गलत इरादे से घर में गया था और एक छोटी बच्ची थी 10 साल की लगभग, उसके साथ गलत हरकत कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था। जब उसके बड़े लोग परिवार में जो बड़े थे वो कोई भी घर पे नहीं थे, उसकी माँ जब लकड़ी लेके आई, लकड़ी पटकने के आवाज़ को सुनकर वो लड़का पीछे के रास्ते से भागने लगा, जिसको कि यहाँ की जो पब्लिक है वो पकड़ के फिर पुलिस के हवाले किए। तब क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से, डीएम एसपी? प्रशासन से तो उम्मीद है कि वो उचित कार्रवाई करे उसके खिलाफ। डीएम एसपी साहब से कुछ कहना चाहते हैं? अब जब थाना तक बात पहुंच ही गई है तो जब थाना के बाद देखा जाएगा। यहाँ से अगर कहीं कुछ उस पीड़िता को अगर न्याय नहीं मिलता है फिर एसपी तक पहुंचा जाएगा। ठीक है। आपका किसी को बैड टच और गुड टच का एक ये दे सकती है कि किसका क्या बैड टच हो, किसको बोलते हैं, और गुड टच किसको बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी आदमी अगर आ रहा है तो उससे हमको बात नहीं करनी है, उसके नज़दीक नहीं जाना है। घर में कोई बड़े बुजुर्ग लोग अगर नहीं हैं तो हमको उसके साथ बात नहीं करनी है। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम अपनी बच्चियों को
समझा सकते हैं और उसको सुरक्षित एक जीवन दे सकते हैं। जीवन दे सकते। गांव में कोई अनजान आदमी आ रहा है तो उससे पूछ सकते हैं ना, जी जी बिल्कुल। जो कौन हो भाई, हाँ। कहाँ हो, किसके यहाँ जाना है। और बच्ची क्यों पूछेगी, कोई नहीं बच्ची नहीं, क्यों पूछेगी, उसके बड़े कोई- आदमी पूछेगा ना, गांव जी, जी, समाज जी, के लोग पूछेगा जी, ना। जी। ऐसे कोई अनजान आदमी घूम रहा है गांव में आकर तो पूछेगा ना, जी। तुम कहाँ से आए हो, किसके यहाँ जाना है, कौन है। चोर भी हो सकता है ना वो। जी जी तो ये भी जागरूक गांववासी का रहना चाहिए जी और बिल्कुल। पूछना चाहिए जी बिल्कुल। जो किस तरीका के लोग हैं, नहीं है। नहीं तो इसी तरीका से कहीं कोई चला गया खेत में काम करने, बच्चा के उठा के लेके चला जाएगा। हाँ ये तो समस्या है। अब अभिभावक भी पूरे देश को सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल। जी ऐसा तो पहली बार अभी हुआ। तो हम नया ही सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ थे क्या मेला में, वहाँ जी, चुरली जी, वाला में? जी, अच्छा वही- अच्छा, वहीं हम ही थे ना उस दिन भी। अच्छा चलिए ठीक है। आप देखिए जो किस तरीका से चोर आता है और घुस जाता है घर में, और कुछ गलत इरादा भी था उसका, और कुछ चोरी करने का पूरा जब पुलिस कस्टडी में जो पूरा उसका पोल खोला जाएगा तब जा कर के पता चलेगा। पुलिस कस्टडी इसको होना चाहिए कुछ दिन के लिए, और मार करके इसे पूछा जाएगा किस तरीका के ये चोर था और किस नज़रिए से यहाँ आया था। आप देख सकते हैं। बोलिए, आप लोग कुछ बोलिए, जी, बोलिए ना। हम लोग तो घर में नहीं थे, हम लोग तो रीगल में काम करते हैं, पाउडर में। तो मेरा घर अनुपमा देवी, ग्राम पंचायत बेसडवाटी मुखिया, जिला महामंत्री महिला मोर्चा किशनगंज, सॉरी जिला अध्यक्ष। लोगों के लिए सुझाव दीजिए जो किस तरीका के लोग की जागरूक होना देखिए चाहिए। जो भी कहीं भी माँ जो है वो अपनी बच्ची को बैड टच और गुड टच का एक ये दे सकती है कि किसका क्या बैड टच हो किसको बोलते हैं और गुड टच किसको बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी आदमी अगर आ रहा है तो उससे हमको बात नहीं करनी है, उसके नज़दीक नहीं जाना है। घर में कोई बड़े बुजुर्ग लोग अगर नहीं हैं तो हमको उसके साथ बात नहीं करनी है। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम अपनी बच्चियों को समझा सकते हैं और उसको सुरक्षित एक जीवन दे सकते हैं। जीवन दे सकते। गांव में कोई अनजान आदमी आ रहा है तो उससे पूछ सकते हैं ना। जी जी, जिला महामंत्री महिला मोर्चा किशनगंज, सॉरी जिला अध्यक्ष। लोगों के लिए सुझाव दीजिए जो किस तरीका के लोग की जागरूक होना देखिए चाहिए। जो भी कहीं भी माँ जो है वो अपनी बच्ची को बैड टच और गुड टच का एक ये दे सकती है कि किसका क्या बैड टच हो किसको बोलते हैं और गुड टच किसको बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी आदमी अगर आ रहा है तो उससे हमको बात नहीं करनी है, उसके नज़दीक नहीं जाना है। घर में कोई बड़े बुजुर्ग लोग अगर नहीं हैं तो हमको उसके साथ बात नहीं करनी है। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम अपनी बच्चियों को समझा सकते हैं और उसको सुरक्षित एक जीवन दे सकते हैं। जीवन दे सकते। गांव में कोई अनजान आदमी आ रहा है तो उससे पूछ सकते हैं ना, जी जी बिल्कुल। जो कौन हो भाई, हाँ। कहाँ हो, किसके यहाँ जाना है। और बच्ची क्यों पूछेगी, कोई नहीं बच्ची नहीं, क्यों पूछेगी, उसके बड़े कोई- आदमी पूछेगा ना, गांव जी, जी, समाज जी, के लोग पूछेगा जी, ना। जी। ऐसे कोई अनजान आदमी घूम रहा है गांव में आकर तो पूछेगा ना, जी। तुम कहाँ से आए हो, किसके यहाँ जाना है, कौन है। चोर भी हो सकता है ना वो। जी जी तो ये भी जागरूक गांववासी का रहना चाहिए जी और बिल्कुल। पूछना चाहिए जी बिल्कुल। जो किस तरीका के लोग हैं, नहीं है। नहीं तो इसी तरीका से कहीं कोई चला गया खेत में काम करने, बच्चा के उठा के लेके चला जाएगा। हाँ ये तो समस्या है। अब अभिभावक भी पूरे देश को सतर्क रहना चाहिए। जी ऐसा तो पहली बार अभी हुआ। तो हम नया ही सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ थे क्या मेला में, वहाँ? आप देखिए जो किस तरीका से चोर आता है और घुस जाता है घर में, और कुछ गलत इरादा भी था उसका, और कुछ चोरी करने का पूरा जब पुलिस कस्टडी में जो पूरा उसका पोल खोला जाएगा तब जा कर के पता चलेगा। पुलिस कस्टडी इसको होना चाहिए कुछ दिन के लिए, और मार करके इसे पूछा जाएगा किस तरीका के ये चोर था और किस नज़रिए से यहाँ आया था। आप देख सकते हैं। बोलिए, आप लोग कुछ बोलिए, जी, बोलिए ना। हम लोग तो घर में नहीं थे, हम लोग तो रीगल में काम करते हैं, पाउडर में। तो मेरा घर का बगल पड़ोसी वाला है कि वहाँ घुसा था चोर, और हम लोग को खबर दिया तो हम लोग रीगल से आए हैं। हम लोग आते आते थोड़ा देर के बाद में पुलिस को उठा लिया। पुलिस उठा के लेके चला गया। ये के लिए सरकार को इसका कड़ी सज़ा उठाना चाहिए। बहुत ही बुरा स्थिति है। इंसान काम करने जाएगा कि गरीब आदमी घर के रक्षा करेगा, इसी तरीका से चोर सब आएगा और कोई नहीं रहता है, गरीब आदमी सब काम पर चला जाता है। चोर आकर के गलत हरकत करता है, बच्चा के उठाता है। किस तरीका का चोर था वो तो अभी पता चलेगा।